Hello friends, myself Dr. Pramay Dage, consultant general and laparoscopic surgeon, यस हॉस्पिटल दिगोरी फ्लाई स्क्वायर नागपुर। आज हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में। सर्जरी जब वर्ड आता है तो हमको पता है कि इसमें दो टाइप सबको कॉमनली पता है। एक है जनरल सर्जरी जो कि ओपन तरीके से किया जाता है या जिसमें बड़ा चीरा लगता है। दूसरा सर्जरी होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आज हम जानेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो क्या होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? सबसे पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोले तो की होल सर्जरी। की होल यानी एक छोटे से छेद में से या सबसे कम चीरे में से जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो सर्जरी की जाती है, उसे हम कहते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, या फिर उसका दूसरा नाम है मिनिमल एक्सेस सर्जरी। मिनिमल एक्सेस यानी सबसे छोटे छेद में से की जाने वाली सर्जरी। जब हम इस सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसके फायदे और इसके नुकसान दोनों भी हमको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर फायदों की बात करें तो सबसे पहले इसके नाम में ही बता दिया है। सबसे पहला फायदा वो है कि ये छोटे से छेद से होता है। इसके लिए हम छोटा कैमरा सिस्टम यूज कर सकते हैं। पेट के ऊपर छोटे से छेद में से पेट के अंदर के या अपने ब्रेन के, इवन स्पाइन के काफी ऐसे ऑपरेशंस, इवन अपने पेशाब के थैली के, किडनी स्टोन के काफी सारे ऑपरेशंस हम इसमें से कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को तकलीफ कम से कम। दूसरा होता है ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी हम बात करते हैं तो इसमें होता है बड़ा चीरा आता है। अभी इसमें बड़ा चीरा क्यों आता है? जो बहुत से ऑपरेशंस होते हैं जिनको छोटी छेद में से करना मुश्किल हो जाता है, या फिर ऐसे कुछ ऑपरेशंस जिसमें काफी बड़े ट्यूमर्स होते हैं, बहुत बड़ा बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे हम दूरबीन से जा नहीं पाते, ऐसी जगह में हम ओपन सर्जरीज करते हैं। तो ओपन सर्जरीज जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि चीरा बड़ा होता है। और अभी ये बड़ा चीरा होने से हमेशा ऐसा नहीं सोच सकते कि इससे नुकसान ही होगा। कुछ चीजें ऐसी भी होती है, कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती है कि जिसमें हमें बड़ा चीरा लेना जरूरी होता है, क्योंकि वो दैट इज बेटरमेंट ऑफ पेशेंट, दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट के भलाई के लिए हम ये सब करते हैं। बट अभी अगर जनरल डे टू डे रूटीन की अगर ऑपरेशंस की हम बात करते हैं तो डे टू डे में क्या आता है? जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन आता है, हर्निया का ऑपरेशन आता है, पित्ताशय का ऑपरेशन आता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, किडनी स्टोन का ऑपरेशन आता है। कभी कभी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फीमेल्स में हिस्टेक्टोमी, गर्भथैली निकालने का ऑपरेशन आता है। ऐसे काफी चीजें हैं जिनको हम छोटे छेद से या छोटे दूरबीन से हम ऑपरेट कर सकते हैं और उसका पेशेंट की भलाई भी हो सकती है। अगर हम छोटे छेदों से ऑपरेशन करते हैं तो ये हमें पेशेंट के रिकवरी के लिए, पेशेंट को जल्द से जल्द उसके रूटीन कामों में इन्वॉल्व होने के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि चीरा छोटा होता है तो इन्फेक्शन का डर कम होता है, पेन कम होता है, पेशेंट का लाइफस्टाइल में जो दिक्कतें आती है, जो डे टू डे रूटीन लाइफ में दिक्कतें आती है, वो कम हो जाती है। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमें बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, अगर बड़ा चीरा मजबूरी में लगाना पड़ता है तो इसका मतलब वो पेशेंट के भलाई के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि उसके बाद हाँ पेशेंट को रेस्ट ज्यादा लगता है, इन्फेक्शन पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती है, पेशेंट को रिकवरी के लिए समय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सर्जरी ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए छोटे छेदों से की जाए या फिर ओपन सर्जरी यानी बड़ा चीरा लगा के की जाए, जो भी पेशेंट के लिए अच्छा है, जो भी पेशेंट के लिए सर्वोत्तम है, बेस्ट है, वो तरीके से डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं, उस हिसाब से सर्जरी का एडवाइस दिया जाता है। यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी अगर आपको लगे कि हमारे पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है, तो आप ये जरूर कोशिश करिए कि हम उसे किस ढंग से करना बेहतर रहेगा, लैप्रोस्कोपी से या ओपन सर्जरी से। अगर लैप्रोस्कोपी से करना पॉसिबल है, अच्छा है, जिससे कि आउटकम अच्छा आने वाला है, तो श्योरली उसके लिए लैप्रोस्कोपी ही प्रीफर किया जाएगा। इफ नॉट सो वर्स्ट सिचुएशन में हम उसके लिए ओपन सर्जरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बार लैप्रोस्कोपी सर्जरी करते समय ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें कभी कभी ब्लीडिंग होता है, या कभी कभी जो अंदर का ऑर्गन या टिश्यू बाहर निकालना है, उसको बाहर निकालना छोटे छेद से पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में दुर्भाग्यवश कभी कभी डॉक्टर्स को सर्जरी को ओपन करना पड़ता है या बड़ा चीरा लेना पड़ता है। लेकिन इसका आउटकम एक ही होता है कि भैया जो पेशेंट के लिए बेस्ट है हम लोग वो करेंगे। अगर आपके परिवार में भी कोई ऑपरेशन कराना है, किसी को ऑपरेशन की जरूरत है, तो आप कभी भी हमारे हॉस्पिटल में आके एक सेकंड ओपिनियन, दूसरी राय ले सकते हैं, और आप ये जरूर जान सकते हैं कि आपके पेशेंट के लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है। धन्यवाद।